आगरा के थाना न्यू आगरा नगला बूढ़ी में शुक्रवार रात कार की टक्कर से 5 लोगों की मौत हुई और 2 के घायल होने की घटना के बाद शनिवार को माहौल गमगीन और तनावपूर्ण रहा। किसी भी तरह का हंगामा रोकने के लिए पुलिस और पीएसी ने केंद्रीय हिंदी संस्थान रोड पर नगला बूढ़ी चौराहे से मृतकों के घर तक के क्षेत्र को छावनी में तब्दील किए रखा। पुलिस की निगरानी में शवों को पोस्टमार्टम से मोहल्ले तक लाया गया और फिर उनके अंतिम संस्कार कराए गए। उधर न्यू आगरा पुलिस ने आरोपी कार चालक को हिरासत में ले लिया है। वो नोएडा की एक कंपनी में इंजीनियर है और दिवाली की छुट्टी मनाने घर आया था। मामले में मृतक भानु प्रताप मिश्रा के पिता कांति प्रसाद मिश्रा की तहरीर पर न्यू आगरा थाना में चालक के खिलाफ केस दर्ज किया गया। डीसीपी सिटी सोनम कुमार ने बताया कि आरोपी कार चालक को हिरासत में ले लिया गया है। नशे की पुष्टि के लिए भी रिपोर्ट मांगी गई है। हालांकि अभी रिपोर्ट नहीं आई है। केस में लापरवाही से वाहन चलाने से लोगों की मृत्यु कारित करने की धारा लगाई गई। मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर केस में अन्य धारा की वृद्धि की जाएगी। आरोपी अंकुश गुप्ता दयालबाग के राजदीप एनक्लेव में रहता है। नोएडा की एक कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और दिवाली पर छुट्टी मनाने के लिए घर आया हुआ था। 2 दिन बाद जाने वाला था। उससे पहले ये हादसा हो गया। शुक्रवार रात में दयालबाग रोड पर आया था। इसके बाद उसकी कार से सबसे पहले बाइक सवार को टक्कर लगी थी। पूछताछ में बताया गया कि वो निजी काम से महर्षिपुरम जा रहा था। कोई और जानकारी नहीं दी। उसके मोबाइल को भी चेक किया गया। परिजन से भी पूछताछ की गई। उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं निकला है। दयालबाग से केंद्रीय हिंदी संस्थान वाले मार्ग पर शुक्रवार रात करीब 8 बजे जतन रिसोर्ट के सामने एक तेज रफ्तार कार ने डिलीवरी बॉय आवास विकास कॉलोनी निवासी भानु प्रताप मिश्रा को टक्कर मार दी। उनकी मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद भी चालक ने कार को नहीं रोका और करीब ही चेकिंग कर रही पुलिस से डर से कार की रफ्तार तेज करते हुए लोगों को टक्कर मारता रहा। रास्ते से गुजर रही नगला बूढ़ी निवासी बबली, उनके बेटे गोलू, 2 दोस्त कमल और क्रश और बंटेश को चपेट में ले लिया। बाद में कार डिवाइडर से टकराने के बाद घर के बाहर बैठे राहुल सहित अन्य पर गिर गई थी। लोगों ने कार में फंसे चालक राजदीप एनक्लेव दयालबाग निवासी अंकुश गुप्ता को शीशा तोड़कर बाहर निकाला। हादसे में राहगीर बंटेश, कमल, क्रश, भानु प्रताप और बबली की मौत हुई थी। वहीं राहुल और गोलू गंभीर रूप से घायल थे। राहुल के रिश्तेदार देवेंद्र और वीरेंद्र के हाथ पलटी हुई कार को उठाने में साइलेंसर से झुलस गए थे। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने हंगामा कर मोहल्ले के पास स्थित शराब के 2 ठेकों को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया था। आरोप लगाया कि शराबियों का जमावड़ा लगा रहता है। शराब खरीदने के बाद लोग बाहर ही खड़े होकर पीने लगते हैं। इससे आते जाते लोगों को परेशानी होती है। आरोपी चालक पर भी शराब पीने और नशे में कार दौड़ाने का आरोप लगाया गया था। थाना न्यू आगरा के नगला बूढ़ी में लोगों के आक्रोश को देखते हुए मोहल्ले और पोस्टमार्टम हाउस पर बड़ी संख्या पुलिस फोर्स तैनात रही। पुलिस बंटेश, कमल और कृष के शव को अर्थी पर रखकर पोस्टमार्टम से परिजन के साथ घर लाई थी, जबकि बबली और भानु के शव को परिजन के सुपुर्द कर दिया गया था। इसके बाद गमगीन माहौल में सभी का अंतिम संस्कार किया गया। शनिवार दोपहर को 5 शवों को पोस्टमार्टम के बाद परिजन के सुपुर्द कर दिया गया। बंटी, कमल और कृष्णा का अंतिम संस्कार दयालबाग स्थित पोइया घाट पर किया गया। पोस्टमार्टम हाउस से पुलिस की मौजूदगी में इन तीनों के शवों को अर्थी पर रख कर लाया गया था। घर पर 5 मिनट रुकने के बाद उन्हें अंतिम संस्कार के लिए लेकर चले गए। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल भी तैनात रहा। कुछ लोगों ने विरोध का प्रयास किया, मगर पुलिस फोर्स के आगे उनकी नहीं चली। वहीं आवास विकास कॉलोनी निवासी भानु प्रताप का ताजगंज शमशान घाट और बबली का अंतिम संस्कार सादाबाद के मीड़ावली गांव में किया गया। वो वहां की रहने वाली थी, मगर कई साल से मायके में रह रही थी। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।